में स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में सड़क जाम आम जनता के लिए सबसे बड़ा जंजाल बन गया है। सरकार ने पूरे बिहार में कनेक्टिविटी के लिए सड़कों और पुल पुलियों का जाल तो बिछा दिया, पर अतिक्रमण और अव्यवस्था जैसी वजहों के कारण इन सड़कों पर घंटों तक गाड़ियों के पहिए थमे रहते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए एक सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जाम बना जी का जंजाल। रफ्तार पर ब्रेक से पब्लिक का बुरा हाल। जाम से निजात के लिए सरकार का नया प्लान। जाम से जल्द मिलेगा जनता को आराम। बिहार में गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछ गया है। सरकार दावा करती है कि आप बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे के अंदर राजधानी पटना पहुंच सकते हैं, पर यह दावा जाम में फंसकर अक्सर फेल हो जाता है। बिहार में जाम आम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। खासकर अगर पीक आवर में घर से निकलने की मजबूरी हो गई, तब तो समय पर पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। जाम में फंसे होने के दौरान जो नॉइज पोल्यूशन झेलना पड़ता है वो अलग। बिहार सरकार अब इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए सख्त हो गई है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कई निर्देश दिए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ट्रैफिक प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने के लिए ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। प्रभावी यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही अवैध पार्किंग हटाने के लिए प्राइवेट क्रेन लगाने का भी निर्देश दिया गया है। रेलवे जंक्शन के बाहर व्यस्त चौराहों और जाम वाली जगहों पर ट्रैफिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का भी आदेश जारी किया गया है। पंचायत व नगर निकाय में एंट्री एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगाने का भी निर्देश गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। बिहार वासियों को जाम से मुक्ति दिलाने और सरल सुगम यातायात व्यवस्था के लिए हर स्तर पर सख्त और कठोर कदम उठाए जाएंगे। देखना होगा कि अब सरकार की सख्ती के बाद सड़कों की हालत में कितना सुधार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद हमने पटना की सड़कों पर निकलकर पड़ताल की। वहां ट्रैफिक नियमों का कितना पालन हो रहा है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रही है और आम जनता कितनी जागरूक है। इन सभी सवालों के साथ हमने पटना की सड़कों का हाल जाना है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये है कमलेश कुमार। ट्रैफिक नियम तोड़ने के जुर्म में पुलिस ने इन पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। दरअसल कमलेश पटना के जंक्शन रोड स्थित महावीर मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे, पर मंदिर के अंदर जाने से पहले इन्होंने अपनी बाइक नो पार्किंग में पार्क कर दी। बाहर निकले तो देखा बाइक पार्किंग से गायब है। इससे पहले कि ये कुछ और सोचते, पुलिस चालान लेकर इनके पास पहुंच गई। कमलेश का कहना है कि उन्होंने पहली बार ही नियम तोड़ा है। जुर्माना देकर घाटे का अफसोस तो है, पर इस बात की तसल्ली भी है कि पुलिस नियमों का सख्ती से पालन कराने लगी है। तो मुझे पहले ही लगा कि हमने अवैध में गाड़ी खड़ा किया है और लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने गाड़ी नो पार्किंग में खड़ा किया है। संजोग का ही हम चाहते हैं बजरंगबली के दर्शन करें तो 20 रुपये पार्किंग देते हैं, लेकिन भीड़ देख करके हमने गाड़ी वहाँ लगा दिया। इसके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है बिल्कुल जायज़ है। वो मैं हूँ या मेरे जगह पे कोई हो, चाहे फाइन जो भी हो, ये जायज़ है। क्योंकि परेशानी हमें भी होती है, तो हम ही गाली देते हैं कि साला बेवकूफ़ गाड़ी लगा दिया है बेवजह। सामने वाला भी हमको हमारे साथ मानते हैं कि लोग जो है पुलिस से उलझ जाते हैं कि भाई गलत है, वो तो गलत है, वो तो गलत है। कमलेश की तरह ही रवि को भी ट्रैफिक नियम तोड़ने का खामियाजा भरना पड़ा। रवि और कमलेश की तरह कई लोगों पर पटना में लगातार ट्रैफिक पुलिस एक्शन ले रही है। पटना में ट्रैफिक पुलिस सख्त, सभी ट्रैफिक सिग्नल पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मॉनिटरिंग, सभी सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, हेलमेट, सीट बेल्ट, अवैध पार्किंग पर एक्शन।
इंश्योरेंस पॉल्यूशन, ट्रिपल लोड वाहनों पर कड़ी नजर। पुलिस की सख्ती के बाद लोग सावधान नजर आ रहे हैं और जेब्रा क्रॉसिंग, रेड सिग्नल का ख्याल रख रहे हैं। बता दें कि सम्राट चौधरी ने प्रशासन को 3 महीने का टास्क दिया है और ट्रैफिक सुधार मामले में बिहार को देश में नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है। डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद राजधानी के सभी मुख्य इलाकों में ट्रैफिक मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। रजनीश कुमार, संवाददाता, पटना। यातायात व्यवस्था की पड़ताल हमने मुजफ्फरपुर में भी की। यहां कई जगह पर ट्रैफिक नियमों के पालन में कोताही देखने को मिली। कुछ जगहों पर नियम तोड़ने वालों के चालान काटने की भी तस्वीर दिखी, तो कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की उपस्थिति बेहद कम नजर आई। मुजफ्फरपुर का सबसे व्यस्ततम चौराहा कलमबाग। जब हमारी टीम यहां पहुंची तो देखा कि सिग्नल पर कई लोग ट्रैफिक तोड़कर निकल रहे हैं। 3 ट्रैफिक सिपाही की तैनाती थी, लेकिन वो भी इधर उधर करते दिखे। जब न्यूज 18 ने उनसे सवाल किया तो उनका जवाब था कि हम सब जाम खाली कराने के लिए हैं, चालान कैमरे से कट जाता है। क्या खाने व्यवस्था, लोग सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई करते हैं? नहीं तोड़ के जा रहे हैं। विजुअल है, आप तो मुंह में पूरा गुटखा भरे हुए हैं। तो अभी तो बहुत सारे लोग क्रॉस किए हैं, तो फिर आप क्या कर रहे थे? कैमरा के भरोसे ही सब कुछ छोड़े हुए हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी यहाँ पे? तो मेरी है। आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं। जाम लगेगी तो मेरी जिम्मेदारी। जाम लगाने मतलब जाम छुड़ाने के लिए सिर्फ आप हैं। शहर के ब्रह्मपुरा नाका पर भी लोग सिग्नल की बड़ी ही सहजता से अनदेखी करते दिखे। थाने के ठीक बगल में सिग्नल होने के बाद भी यहाँ कोई सिपाही नहीं दिखा, न ही सिग्नल तोड़ने वालों पर तत्काल कोई कार्रवाई होती दिखी। इस वक्त जैसे अगर कोई जो है सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, जैसे आप सामने गाड़ी देख रहे हैं, 4 व्हीलर जो निकली है वो सिग्नल तोड़ कर जा रही है, लेकिन अभी उसे रोकने वाला फिलहाल कोई नहीं है। लोगों को चालान का डर तो है, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ है कि यहाँ पर वो सिग्नल तोड़ कर जाते हैं तो चालान तो कटेगा ही, लेकिन अगर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होती तो शायद उन्हें तत्काल इस बात के लिए समझाया जाता। कंपनी बाग सिग्नल की भी यही स्थिति है। सिग्नल के ठीक सामने तिरहुत कमिश्नर का कार्यालय है, बगल में कलेक्ट्रेट है, पास में ही हेड पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर भी है, लेकिन यहाँ भी कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखी। कि यहाँ पर महत्वपूर्ण यह ट्रैफिक सिग्नल होने के बावजूद यहाँ पर भी आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखेगी। तस्वीर देखिए, जहाँ तमाम सरकारी कार्यालय है और ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से सिग्नल तोड़कर जो युवक है स्कूटी वाला वह भी चला गया, और इसी तरीके से जगह जगह पर आपको हर ट्रैफिक सिग्नल पर इस तरह की तस्वीरें जो हैं आम रूप से दिखेंगी। न्यूज 18 की पड़ताल में मुजफ्फरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था फेल नजर आई। यहाँ सब ट्रैफिक सिग्नल कैमरे के भरोसे हैं और जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे। मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अभी आपने पड़ताल की तस्वीर देखी और अब आपको हम दिखाएंगे ट्रैफिक नियम क्या है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।